हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 की कुछ ऐसी कमाल की मूवीज़ जिनको अभी तक आपने शायद ही देखा होगा। ये सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने में। नंबर 10 पे आती है रेसिडेंट ईविल वेलकम टू द रकून सिटी। एक बहुत ही कमाल की हॉरर एक्शन मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की की जो इस रकून सिटी में रहा करती थी और बचपन में वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब वो कई साल बाद इस सिटी में वापस लौटती है। लेकिन अब यहाँ पे उसको ये पता चलता है कि पूरी सिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल की वजह से लोगों के बीच में एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसकी वजह से वो लोग ज़ोंबीज़ में बदल गए हैं। तो अब यहाँ पे वो अंदर आने के बाद इस शहर को छोड़ के जाना चाहती हैं और आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो और उसको कुछ नए साथी मिलते हैं जो यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो वो लोग इस सिटी से निकल पाएंगे या नहीं, ये इस मूवी में आपको ज़ोंबीज़ और एक्शन भरपूर मिलने वाला है। तो ये मूवी बहुत ही कमाल की है और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.2 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पे आती है नाइट बुक्स। ये एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी ड्रामा मूवी है। गाइज, अगर क्या हो कि आप अपने घर से निकले और अचानक से आप एक ऐसी चुड़ैल की जाल में फंस जाए कि जहां से आपका निकलना मुश्किल हो, ऐसा ही कुछ ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है और वो एक ऐसी चुड़ैल की जाल में फंस जाता है जहां से उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो वहां से निकल जाए। यहाँ पे उसको एक और लड़की मिलती है जो वहाँ पे कई सालों से फंसी हुई है। तो आपको इस मूवी में ये देखने को मिलेगा कि क्या ये दोनों बच्चे उस चुड़ैल की जाल से निकल पाएंगे या नहीं। इस मूवी में आपको बहुत सारा मैजिक और फैंटेसी देखने को मिलने वाला है। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10। एक बहुत ही कमाल की मूवी है। नंबर 10 पे आती है किंग्समैन। ये बहुत ही कमाल की मूवी है। ये मूवी अपने सीरीज़ की तीसरी मूवी है। ये मूवी पिछले साल ही रिलीज़ हुई है। इस मूवी में आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह से हमारा हीरो अपने बेटे को जंग से बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी बीवी एक जंग की वजह से मारी गई थी और उसने उससे एक प्रॉमिस लिया था कि उसके बेटे को कभी भी जंग का माहौल ना देखना पड़े। इसीलिए अब यहाँ पे वो हमारा हीरो अपने बेटे को इस जंग से बचाना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में एक वॉर हो जाए, जिसकी वजह से इंग्लैंड बर्बाद हो जाएगा और जर्मनी सत्ता में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि किंग्समैन एजेंसी किस तरह से इस सीक्रेट लोगों को रोक पाएगी ये वॉर करवाने से। आपको इस मूवी में बहुत सारा एक्शन देखने को मिलने वाला है। ये मूवी बहुत ही कमाल की है। इस मूवी को IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10। एक बहुत ही कमाल की और अच्छी मूवी है। नंबर 7 पे आती है वर्थ ऑफ मैन। एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी है। गाइज, अगर आपको एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है हमारे हीरो की, जो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ पे उनको एक पैसों से भरा हुआ ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है और वो भी सही सलामत। लेकिन अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरह से उनके सीनियर को कुछ रोबोट्स किडनैप कर लेते हैं और उनसे वो सभी पैसों की डिमांड करने लगते हैं और यहाँ पे हमारा हीरो की उन लोगों को मारने लगता है अपनी गन से। अब यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये हीरो को बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और उसके किलिंग स्किल बहुत ही कमाल की, जिसकी वजह से इसके टीममेट्स को उसके ऊपर शक हो जाता है और उसके बारे में जब वो पता करते हैं तो ये पता चलता है कि कुछ रोबोट्स ने ऐसी एक घटना में उसके एक बहुत ही खास बंदे को मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो उनसे बदला लेना चाहता है और उस रोबोट को खोज रहा है। तो आपको इस मूवी में बहुत सारा एक्शन देखने को मिलने वाला है और आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या हमारा हीरो उस बंदे को ढूंढ पाएगा या नहीं। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.1। एक बहुत ही कमाल की मूवी है। नंबर 6 पे आती है लास्ट नाइट इन सोहो। ये एक बहुत ही कमाल की हॉरर ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की की जो लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में पढ़ती है और वो एक सोहो नाम के शहर में जाती है और वहाँ पे रुकती है, जहाँ पे वो अपना रहने के लिए कमरा लेती है। वहाँ पे जब वो रात में सोती है तो वो अपने आप को एक ऐसे पास्ट में पाती है जहाँ पे वो खुद को एक ऐसे लड़की के किरदार में देखती है जो एक बार में काम करती है। अब उसको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वो लड़की एक आदमी से मिलती है जिससे वो प्यार करने लगती है, लेकिन अब कुछ समय बाद उसको ये देखने को मिलता है कि उस लड़की का मर्डर हो जाता है और कौन करता है इसका मर्डर वो खुद पता लगाने की कोशिश करती है और उसको ये पता चलता है उस सपने में कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो ही उसका मर्डर है। अब उसको ये प्रूफ करना है प्रेजेंट टाइम में कि वो बंदा ही उसका मर्डर है। तो ये लड़की किस तरह से उसको प्रूफ कर पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी। ये मूवी एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है बहुत ही अच्छी। तो इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10।
नंबर 5 पे आती है रेड रॉकेट। एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है हमारे हीरो की, जो लास वेगास से 17 साल बाद अपने घर टेक्सास आया है। अब वहाँ पे वो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके अपने घर में रहने का मौका दे दे, लेकिन उसकी बीवी उसको वहाँ पे रहने के लिए साफ बोल दी थी कि उसको किराया देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब वो कई जगह पर जाता है और काम मांगने की कोशिश करता है। लेकिन जब लोग उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं और उनको ये पता चलता है कि वो पिछले 17 सालों में अडल्ट मूवीज़ में काम करता था, जिसकी वजह से लोग उसको काम देने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन अब वहाँ पे ये अपने पुराने दोस्त के पास जाता है और वहाँ से कुछ स्मगलिंग वाला काम उसको मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता है एडवांस के तौर पर रेंट के लिए, और वहाँ पे रहने लगता है। लेकिन अब वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए कैसे शॉप पे जाता है, जहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है और वो दोनों एक अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इस मूवी में ये सारा ड्रामा देखने को मिलेगा कि क्या होगा आगे इस मूवी में। इस मूवी में आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10। एक बहुत ही अच्छी मूवी है। नंबर 4 पे आती है घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ। एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी मूवी है। ये मूवी इस सीरीज़ की सेकंड पार्ट है। इस मूवी में आपको बहुत सारा फैंटेसी सीन देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में स्टोरी दिखाएगी ये 2 बच्चों की कहानी, जो अपनी माँ के साथ एक नए टाउन में रहने आते हैं। जब यहाँ पे इनको ये पता चलता है कि इनके घर में एक घोस्ट का है रहना, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और एक ऐसे बंदे से मिलते हैं जो उनको बताता है कि उनका ग्रैंडफादर एक बहुत ही कमाल के घोस्ट पकड़ने वाले थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कई रिसर्च इसके ऊपर की थी। तो ये लोग भी यही चाहते हैं कि वो इस घोस्टबस्टर को उनके इक्विपमेंट के द्वारा पकड़ ले। तो आपको इस मूवी में बहुत सारा मैजिक फैंटेसी देखने को मिलने वाला है। और क्या ये बच्चे उस घोस्ट को पकड़ पाएंगे या नहीं। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10। एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी मूवी है। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 3 पे आती है द लास्ट डुएल। एक बहुत ही कमाल की हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है कि कुछ ऐसे नाइट्स के बारे में जिसकी बीवी और एक उसके मित्र के बारे में जो एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ जाते हैं ज़बरदस्ती। अब यहाँ पे वो लड़की ये दावा करती है कि उसने उसका रेप किया, जिसकी वजह से उसके पति और उस बंदे में काफ़ी तनाव आ जाता है और ये दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा खराबी होती है, जिसकी वजह से अब ये बात राजा के सामने रखी जाती है और ये राजा इनको ये कहता है कि जो लास्ट डुएल की एक फ़ाइट रखी जाएगी जो इन दोनों के बीच में होगी और जो जीतेगा उसी की बात को सच माना जाएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है और कौन जीतेगा और उसकी बात सच मानी जाएगी, ये सब तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में आपको बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है और ये बहुत ही कमाल की मूवी है। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 2 पे आती है नोबडी। एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी है। अगर गाइज आपको एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी कुछ हद तक जॉन विक की तरह है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई एक कॉमन मैन की जो एक आम जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उसकी फैमिली में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। और एक दिन जब उसके घर में कुछ चोर आते हैं और उसके पास मौका होता है कि उन चोर को घायल करके अपने बेटे को सेव कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और उनको जाने देता है। और इसके बाद से वो अपने बेटे के सामने बहुत ज़्यादा गिर जाता है और इस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है। और एक दिन जब वो एक बस में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके सामने कुछ लड़के आते हैं और एक लड़की को छेड़ते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लड़कों को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये पता चलता है कि उनमें से एक लड़का एक बहुत ही बड़े गैंग के बॉस का बेटा है। जब उस बॉस को ये बात पता चलती है तो वो बंदा इस बंदे को मारने के लिए अपने लोगों को उसके पीछे लगा देता है। तो आपको इस मूवी में ये देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है इस बंदे के साथ। क्या वो लोग इसको जान से मार देंगे या फिर ये पूरी गैंग को अकेला ही ख़त्म कर देगा। और इस सब के बाद अब इसके बेटे के सामने इसकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई है कि उसका डैड एकदम फट्टू किस्म का आदमी नहीं है। तो इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10। ये बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी है। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 1 पे आती है टिक टिक बूम। एक बहुत ही कमाल की ड्रामा म्यूजिकल मूवी है। ये मूवी एक बहुत ही कमाल की है और ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। जिस बंदे का नाम है जोनाथन लार्सन, जो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन था, जो अपनी पूरी लाइफ में ये कोशिश करता रह गया कि किस तरह से वो अपने आप को एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अच्छी पोजीशन पे बना सके और लोगों को साबित कर सके कि वो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है। और ऐसा ही कुछ उसके लाइफ में होता है। वो काफ़ी मेहनत करता है, उन बड़े प्रोड्यूसर्स के सामने अपने गाने को पेश करता है और कई बार फेल भी हो जाता है। लेकिन अब इस मूवी में ये दिखाया गया कि एक्चुअली उसकी मौत के बाद उसके एक गाना रिलीज़ होता है जिसको बहुत सारा फेम मिलता है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो आपको इस मूवी में ये सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ही कमाल की ड्रामा म्यूजिकल मूवी है। इस मूवी को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10।
गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मेरे को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे आपके साथ कुछ नई मूवीज़ लेके आता रहूँ।